हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2, जिसका पहला क्वेश्चन है हम लोग का, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है। हम लोग को जांच करना है, जो अ और ब दो मान दिया है, इन मान को हम लोग समीकरण में रखेंगे और अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, वो हम लोग का समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं। हमें क्या दिया है यहाँ पे, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5 और ब में दिया है हम लोग का x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। अब हम लोग को जांच करना है कि जो a और ब मान दिया है, इसमें से कौन समीकरण का हल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग का समीकरण दिया रहेगा, इस समीकरण में पहले आ वाले में क्या दिया है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 रख कर देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा तो वो हम लोग का समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 रखने पर ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 प्लस ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 7। 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 इक्वल टू 7। ये है लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें दोनों इक्वल में है, तो ये हम लोग का समीकरण का हल है। अब इसी में अगर हम लोग ब का देखेंगे, ब में कितना है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। तो अब x के जगह हम लोग -1 और y के जगह 3 रख कर देखेंगे। इसी में हम लोग का समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब x के जगह क्या रखना है हम लोग को, -1, x इक्वल टू -1 तथा y इक्वल टू 3 रखने पर ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस वाई के जगह 3 इक्वल टू 7। -1 प्लस 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 2 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो जो हम लोग का बी वाला मान है वो समीकरण का हल नहीं होगा। इसी में हम लोग का अगला क्या है, आ में दिया है x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5 और ब में है x इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 3। हम लोग का समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। हम लोग को जांच करना है कि जो आ और ब मान दिया है, उस दोनों में से कौन समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 13, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में जो आ में मान दिया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, इस मान को रखेंगे। उसके बाद हम लोग ब में जो मान दिया है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, इस मान को रख कर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल टू कितना है, 2 और y इक्वल टू 5 रखने पर y इक्वल टू 5 रखने पर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 2x के जगह क्या रखना है हम लोग को, 2 प्लस 5 और y के जगह क्या रखना है हम लोग को, 5 इक्वल टू कितना है, 13। अब यहाँ से आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 इक्वल टू 13। अब यहाँ से 4 प्लस 25 करेंगे तो 29 इक्वल टू 13। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो जो हम लोग का अ वाला है ये समीकरण का हल नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड
डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। अब इसी समीकरण में हम लोग जो ब में मान दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, इस मान को रख कर देखेंगे कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। इसको दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में x इक्वल टू कितना रखना है, -1 और y इक्वल टू 3 रखने पर तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x के जगह क्या रखना है, -1 हो गया, प्लस 5y के जगह क्या रखना है हम लोग को, 3 इक्वल टू 13। अब यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, -2 प्लस 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 15 इक्वल टू कितना है, 13। अब यहाँ से -2 प्लस 15 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13 इक्वल टू 13। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग का समीकरण का हल कौन सा होगा, जो बी वाला मान दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, ये हम लोग का समीकरण का हल है। इसी में तीसरा नंबर का क्या दिया है समीकरण हम लोग का, 2x - 3y इक्वल टू 11। अभी इस समीकरण में हम लोग एक बार x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 रख कर देखेंगे और एक बार x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रख कर देखेंगे कि कौन सा हम लोग समीकरण का हल है। तो आइए देखते हैं। इसको दे देंगे पहला इक्वेशन, समीकरण 1 में x इक्वल टू कितना है, 2 और y इक्वल टू 5 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 2x के जगह क्या रखना है हम लोग को, 2 -3 और y के जगह क्या रखना है, 5 इक्वल टू कितना है, -11। अब यहाँ से आगे क्या होगा हम लोग का, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 4 -3 इंटू 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 15 इक्वल टू -11। अब यहाँ से देखेंगे 4 -15 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, -11 इक्वल टू -11। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हम लोग का समीकरण का हल कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन लोग का समीकरण क्या है, 2x - 3y इक्वल टू -11। इस समीकरण में x के जगह क्या रखना है, -1 और y के जगह 3। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रखने पर कितना हो जाएगा, ये 2x के जगह क्या रखना है हम लोग को, -1 -3, y के जगह क्या रखना है, 3 इक्वल टू -11। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 इंटू -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, -2 और 3 इंटू 3 करेंगे तो -9 इक्वल टू -11। अब यहाँ से -2 -9 कितना होगा हम लोग का, -11 इक्वल टू -11। यहाँ से भी हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो हम लोग का समीकरण का हल a और b दोनों होगा। हम लोग का चौथा नंबर का समीकरण क्या है, 5x + 3y इक्वल टू 4। अब इस समीकरण में हम लोग a और b में जो मान दिया है इस मान को रख कर देखेंगे कि कौन हम लोग का समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं। 5x + 3y इक्वल टू 4, इसको दे देंगे हम लोग पहला इक्वेशन। अब इस समीकरण 1 में सबसे पहले हम लोग जो a में मान दिया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, इसको रख कर देखेंगे। समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5
रखने पर कितना हो जाएगा 5, x के जगह क्या रखना है 2 प्लस 3, y के जगह क्या रखना है हम लोग को 5 इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम लोग का 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को 10 प्लस 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को 15 इक्वल टू 4। यहाँ से अब 10 प्लस 15 करेंगे तो 25 इक्वल टू 4। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग का जो आ वाला मान है ये समीकरण का हल नहीं होगा। अब इसी समीकरण में हम लोग जो ब में मान दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 इसको रख कर देखते हैं। हम लोग का समीकरण क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। इस समीकरण में हम लोग अब x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रखेंगे। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रखने पर x के जगह क्या रखना है -1, 5 -1 प्लस 3, y के जगह क्या रखना है 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ से 5 इंटू -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को -5 प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 इक्वल टू 4। अब यहाँ से -5 प्लस 9 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4 इक्वल टू 4। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो समीकरण का हल कौन सा होगा जो ब वाला मान है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, ये हम लोग का समीकरण का हल है।